पिछली वीडियो में हमने जिस जगह से इस तार को काटा है उसके आधार पर इस समबाहु त्रिभुज तथा इस वर्ग का जो सम्मिलित क्षेत्रफल है यानी इनके क्षेत्रफलों का जो योग है उसका व्यंजक x के पदों में इस प्रकार प्राप्त कर लिया था। अब हम यहां पर पता लगाएंगे कि इसका न्यूनतम मान क्या है। तो यह पता लगाने के लिए अब इसका अवकलज यानी कि डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे और फिर हम यह पता करेंगे कि वह अवकलज शून्य या अपरिभाषित कहां पर हो रहा है। उसके आधार पर हम हमारा न्यूनतम मान पता कर लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए इसका अवकलज निकालने से पहले इसको हम थोड़ा सा सरल करके लिख लेते हैं। तो जो हमारा सम्मिलित क्षेत्रफल है यानी कि कंबाइंड एरिया है वह किसके बराबर है। यहां पर देखिए इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, √3 गुणा में x स्क्वायर बट्टा में यह क्या है 4 गुणा में 3 का स्क्वायर 9 जो कि 36 बन जाएगा। यहां पर देखिए x बट्टा 3 का स्क्वायर है उसको हम x स्क्वायर बट्टा 9 लिख सकते हैं और इस प्रकार से हमने इसको गुणा करके लिख दिया है। और प्लस में यह कितना है 100 माइनस x का स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और बट्टा में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 है। तो चलिए अब हम इसका अवकलज यानी कि डेरिवेटिव ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा a प्राइम cx यानी कि ये जो सम्मिलित क्षेत्रफल है इसका अवकलज, यह मान किसके बराबर आएगा। इस पद का यदि हम अवकलज ज्ञात करते हैं x के सापेक्ष तो हमें मिलेगा वर्गमूल 3 बट्टा और यहां पर 18 बन जाएगा गुणा में x। उसके पश्चात यहां पर प्लस और इस पद का जब हम अवकलज ज्ञात करेंगे तो यहां पर देखिए 100 माइनस x इसका वर्ग है और बट्टा में 16 है। तो पहले क्या होगा यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस x और इसकी घात 1 कम हो जाएगी और यहां पर क्या होगा बट्टा में 8 बन जाएगा। अब श्रृंखला नियम यानी कि चेन रूल का उपयोग करेंगे और यह जो अंदर 100 माइनस x लिखा हुआ है इसका अवकलज ज्ञात करेंगे x के सापेक्ष। तो हमें कितना मिल जाएगा, गुणा में यहां पर माइनस का 1 मिल जाएगा। तो ऐसे हम क्या कह सकते हैं, यह मान देखिए आगे क्या बनेगा, वर्गमूल 3 बट्टा 18 गुणा में x माइनस 1 जब माइनस के x बट्टा 8 से गुणा होगा तब प्लस का 1 बट्टा 8 गुणा में x मिल जाएगा। माइनस का 1 जब 100 बट्टा 8 से गुणा होगा तब माइनस का 12.5 मिल जाएगा। अब देखिए हमें x का कुछ इस प्रकार का मान चाहिए जिससे कि इस सम्मिलित क्षेत्रफल का मान न्यूनतम हो जाए यानी कि मिनिमम हो जाए। अब यदि हम इस अवकलज यानी डेरिवेटिव को देखते हैं तो x के सभी मानों के लिए यह परिभाषित है, यानी इस स्थिति में हमें कोई भी क्रांतिक बिंदु जिसे हम इंग्लिश में क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं वह नहीं मिलेगा जब x का हम कुछ इस प्रकार का मान रख दें जिससे कि यह अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइंड हो जाए, क्योंकि यह अवकलज तो x के सभी मानों के लिए परिभाषित है। तो अब वह स्थिति हो सकती है जब इस अवकलज का जो मान है वह शून्य के बराबर आ जाए। हम यह रखकर देख सकते हैं, हम कह रहे हैं इस अवकलज का मान या इस फलन की प्रवणता का मान शून्य है। तो इस स्थिति में ऐसा हो सकता है कि हमें x का कुछ इस प्रकार का मान मिल जाए जिससे कि इस सम्मिलित क्षेत्रफल का मान न्यूनतम आ जाए और इसकी हम बाद में जांच भी कर लेंगे कि x के उस मान के लिए हमें इस सम्मिलित क्षेत्रफल का मान न्यूनतम ही मिलेगा। तो चलिए यहां से यदि हम दोनों तरफ या दोनों पक्षों में 12.5 जोड़ देते हैं तो 12.5 कुछ इस प्रकार से बन जाएगा इस पक्ष में और यह बराबर आ जाएगा, यदि हम x को उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन कर लेते हैं तो वर्गमूल 3 बट्टा 18 प्लस में 1 बट्टा 8। तो अब देखिए हमें यदि x का मान चाहिए तो दोनों पक्षों में हम वर्गमूल 3 बट्टा 18 प्लस 1 बट्टा 8 इससे भाग कर देते हैं। तो x का मान आ जाएगा 12.5 और बट्टा में वर्गमूल 3 बट्टा 18 प्लस में 1 बट्टा 8। तो यह x का मान मिल गया है हमें। तो यहां पर x के इस मान के लिए जो अवकलज का मान है वह शून्य आ जाएगा, किंतु अभी हम यह नहीं कह सकते कि x के इस मान के लिए हमें इस सम्मिलित क्षेत्रफल का मान न्यूनतम मिल जाएगा। इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि यहां पर अवतल ऊपर की ओर है या अवतल नीचे की ओर है, यानी कॉनकेव अपवर्ड्स है या कॉनकेव डाउनवर्ड्स है। तो x के इस मान के लिए हमें वह देखना पड़ेगा और उसके लिए चलिए अब हम द्वितीय अवकलज यानी कि सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए जो सम्मिलित क्षेत्रफल के अवकलज का मान था वह किसके बराबर था, वर्गमूल 3 बट्टा 18 गुणा में x प्लस में 1 बट्टा 8 गुणा में x माइनस का 12.5।
तो इसका यदि हम पुनः अवकलज ज्ञात करते हैं यानी द्वितीय अवकलज, वह देखिए क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3/18 और प्लस में 1/8, यह आ जाएगा इसका अवकलज। और यह जो मान है यह धनात्मक मान यानी शून्य से बड़ा है, यानी इसका अर्थ क्या हो गया कि यह ऊपर की ओर अवतल होगा, यानी कॉनकेव अपवर्ड्स होगा, ऊपर की ओर अवतल। और इसे यदि हम बनाकर देखना चाहें तो यह कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब इस प्रकार का x की हमें प्रवणता या अवकलज शून्य मिल जाए, यानी कि देखिए यहां पर यह बिंदु हमारा x बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से यह हमारा न्यूनतम बिंदु आएगा। और किसी अंतराल की बात नहीं हो रही है, x जो है यदि हम कोई भी मान ले x का, क्योंकि यहां पर देखिए यह जो द्वितीय अवकलज है इसका मान सदैव ही धनात्मक है, तो यह ऊपर की ओर अवतल सदैव ही होगा, x का हम कोई भी मान ले ले। तो इस प्रकार से हमें जब प्रवणता शून्य है इस बिंदु के लिए, यह हमें न्यूनतम बिंदु यानी कि मिनिमम पॉइंट मिल जाएगा। अब देखिए यदि एक 100 मीटर का तार है और उसे काटने की बात हो रही है, तो x का यह जो मान है यह थोड़ा सा जटिल व्यंजक है, तो हम इसे कैलकुलेटर की सहायता से थोड़ा सरल करके लिख सकते हैं। तो कैलकुलेटर की सहायता से हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसका सन्निकटन कर लेते हैं। तो यह मान लगभग 56.5 मीटर के बराबर आएगा, लगभग हम बात करें यानी सन्निकटन करके। यानी कि इसका अर्थ यह हो गया कि इस तार में हम बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड से x बराबर कितना है 56.5 मीटर, तो बाईं ओर से 56.5 मीटर की दूरी पर इस प्रकार से हम इसको काटेंगे, तब क्या होगा, इस समबाहु त्रिभुज तथा इस वर्ग का जो सम्मिलित क्षेत्रफल आएगा वह न्यूनतम हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने यह ज्ञात कर लिया।